नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे वायरल डिजिटल ट्रेंड को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में सच में तहलका मचा रखा है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो आज के इंटरनेट कल्चर और हमारी युवाओं की मानसिकता को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखता है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उदय की। मुझे पता है, सुनने में नाम थोड़ा अजीब और फनी लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे की कहानी बहुत ही गहरी और रणनीतिक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि आखिर लाखों की संख्या में पढ़े लिखे युवा खुद को शौक से कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। आमतौर पर कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसे देखकर ही लोग चप्पल उठा लेते हैं, राइट? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस देश के उन युवाओं ने जिनके हाथों में डिग्रियां हैं खुद को इस अजीब से नाम से जोड़ लिया? इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण घूमेगा और हम एक एक करके इसके सारे जवाब तलाशेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की इस नई बागी पार्टी के बारे में। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मीम पेज या कुछ लोगों तक सीमित मजाक नहीं है। 1.5 से 2 मिलियन, जी हां, इंस्टाग्राम पर इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या 15 से 20 लाख तक पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि यह डिजिटल लहर कितनी तेजी से फैल रही है। इतने सारे लोग अगर किसी व्यंग्यात्मक पेज से जुड़ रहे हैं तो इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ी सामूहिक भावना काम कर रही है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आखिर है क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है। ये असल में चुनाव लड़ने वाली या उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली कोई टिपिकल राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिजिटल ओनली प्रोटेस्ट मूवमेंट है। ये पार्टी सड़कों पर कोई रैलियां, रोड शो या झंडे बैनर लेकर नहीं निकलती। इसके बजाय ये सिस्टम की कमियों पर निशाना साधने के लिए मीम्स, तंज और डिजिटल व्यंग्य का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। कह सकते हैं कि ये सिस्टम के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने का एक बिल्कुल नया डिजिटल तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इस पार्टी में शामिल होने के लिए यानी एक कॉकरोच बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? इनकी शर्तें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली शर्त है घोर बेरोजगारी। मतलब आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हों, लेकिन नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर का कोई अता पता ना हो। दूसरी शर्त परम आलस्य। देश बदलने का जज्बा तो पूरा है, लेकिन रजाई से बाहर निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तीसरी योग्यता है क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना, यानी 24 घंटे मोबाइल से चिपके रहना, चाहे कोई बेड पर हो या शावर में। और चौथी सबसे अहम योग्यता है मीम बनाने की क्षमता, अपने गुस्से को वायरल व्यंग्य में बदलना। देखा जाए तो युवाओं ने उन सारी बातों को अपनी ताकत बना लिया है जिनके लिए अक्सर उन्हें ताने मारे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके पीछे की चिंगारी क्या थी? पूरी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। हालांकि इसके तुरंत बाद एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया कि ये इशारा उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रियां लेकर सिस्टम खराब करते हैं, ना कि कर्मठ और ईमानदार युवाओं के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट पर स्पष्टीकरण बाद में पहुंचता है और गुस्सा पहले वायरल हो जाता है। पेपर लीक, रद्द होती भर्तियों और नौकरी के इंतजार में बैठी एक पूरी पीढ़ी को इन शब्दों में अपने ही जख्म नजर आ गए। और फिर अगले ही दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया गया और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। और इस पूरे वायरल मूवमेंट के बीच से जो सबसे बड़ी आवाज निकल कर आई वो थी, मालिक वेयर इज आवर फ्यूचर, यानी मालिक हमारा भविष्य कहाँ है। ये सिर्फ एक मीम नहीं था, ये एक पूरी डिजिटल पीढ़ी द्वारा सिस्टम से पूछा गया एक सीधा और कड़वा सवाल था। उनकी रुकी हुई नौकरियों और रद्द हुई भर्तियों का सारा दर्द इस एक लाइन में पिरो दिया गया था। आइए अब इस पार्टी के मास्टरमाइंड और उनकी दिलचस्प रणनीति पर एक नजर डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके फाउंडर के बैकग्राउंड और उनके वर्तमान प्रोजेक्ट में एक बहुत ही गजब का विरोधाभास है। एक तरफ 30 साल के अभिजीत हैं जिन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स किया है और जो 2020 से 2023 तक एक प्रमुख राजनीतिक दल के सोशल मीडिया रणनीतिकार रह चुके हैं। मतलब इनके पास हाई लेवल पॉलिटिकल कैंपेन्स का तगड़ा अनुभव है। और दूसरी तरफ उनका अभी का प्रोजेक्ट देखिए, सिस्टम का मजाक उड़ाने वाली एक वायरल इंटरनेट पार्टी चलाना। इससे साफ पता चलता है कि इन मीम्स के पीछे कोई बचपना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक समझ काम कर रही है। इनकी रणनीति बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। पोस्टर्स की जगह मीम्स को तरजीह देना और उबाऊ भाषणों की जगह तीखे व्यंग्य को। सीजेपी अच्छी तरह जानती है कि आज की डिजिटल जनरेशन लंबे लंबे राजनीतिक भाषणों से बोर हो जाती है, लेकिन एक तीखा चुभने वाला मीम वो सीधे दिमाग और दिल पर असर करता है।
और सच कहें तो यही इस मूवमेंट की सफलता का असली सीक्रेट है। लेकिन रुकिए, इस मजाक के पीछे एक बहुत ही सीरियस मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी मौजूद है। अगर हम इनके मैनिफेस्टो को आम राजनीति से कंपेयर करें तो ये पार्टी मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देती हुई दिखती है। जहां आम राजनीति में रिटायरमेंट के बाद दूसरी सरकारी कुर्सियां लेना बहुत आम बात है, सीजेपी इसे पूरी तरह से बैन करने की मांग करती है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में जहां अक्सर 33% आरक्षण की बात होती है, सीजेपी सीधे 50% यानी पूर्ण समानता की मांग करती है। और नेताओं द्वारा चुनाव जीतने के बाद पार्टियां बदलने का जो खेल चलता है, उसे पूरी तरह से रोकने का प्रस्ताव रखती है। ये मांगे सिर्फ मजाक नहीं है, बल्कि हमारे स्थापित राजनीतिक नियमों पर एक बहुत करारा प्रहार हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी घोषणा पत्र के 2 और अहम बिंदु हैं। पहला, लापता लोकतांत्रिक वोटों के लिए जवाबदेही तय करना, और दूसरा, मीडिया की भूमिका पर सीधा सवाल। इनकी मांग है कि टीवी स्टूडियोज को टीआरपी बढ़ाने वाली फालतू बहसों के बजाय बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन पॉइंट्स को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक जवाबदेही और मीडिया की ईमानदारी को लेकर ये तथाकथित मजाकिया मूवमेंट असल में कितना गंभीर है। तो इस सारे मजाक और मीम्स के पीछे की असली हकीकत क्या है? यहाँ एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात सामने आती है। जब उम्मीदें जवाब देना बंद कर देती हैं, तब तंज बोलना शुरू करता है। सीजेपी कोई हवाई बात या सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये एक ऐसी पीढ़ी की गहरी हताशा का इजहार है जिसे सच में लगने लगा है कि सिस्टम ने उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है। जब आपके भरोसे टूट जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती, तो इस तरह का तीखा व्यंग्य ही ढाल बन जाता है। इस मूवमेंट में हंसी भी है, गुस्सा भी है और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी। तो अब हम अपनी इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है जो कल कोई नया ट्रेंड आने पर गायब हो जाएगा, या फिर ये सिस्टम से उठ चुके एक पूरी पीढ़ी के भरोसे का वो आखिरी टूटने वाला बिंदु है जिसके बाद वापसी बहुत मुश्किल है? इस डिजिटल फिनोमेनन का आगे चलकर क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस आवाज को अब अनसुना नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।